डियर स्टूडेंट्स, आज और एक वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है कि नहीं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी मोशन होती है? ये वो मोशन होती है जिसमें मेरे बच्चों जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है मॉड ऑफ v1 मॉड ऑफ v2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर ये सर्कल लिया है, ठीक है कि नहीं, अगर इसकी वेलोसिटी है यहां पर v1, कभी इस पार्टिकल की यहां पर है वेलोसिटी v2 और जो मॉड ऑफ v1 होगा ये होगा इक्वल टू मॉड ऑफ v2। या मेरे बच्चों यहां पर होगी और एक वेलोसिटी ये है v3, यहां पर होगी और कोई वेलोसिटी ये है v4। हम लिखेंगे एट द एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ circular motion, the magnitude of the velocity of a particle is constant। यानी जो ये पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, इस पार्टिकल की हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? सपोज हम लेंगे मॉड ऑफ v1 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ v3 दैट इज इक्वल टू v। हर एक का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। जब ऐसी बात आएगी तब हम कहेंगे ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात हम लोगों ने सीखी है, द magnitude of velocity is the speed of the particle along a circular path will remain is constant। आगे बढ़ेंगे। अब मामला एक चीज है कि ये पार्टिकल जब हम यहां पर देखेंगे ये इधर भागना चाहता है कि नहीं? ये पार्टिकल इधर भागना चाहता है लेकिन इसको अंदर से कोई और खींच रहा है, वहां मत भागो। इसको यहां पर एक्ट कर रहा है एक नेट इनवर्ड फोर्स इस डायरेक्शन along the radius। इस पार्टिकल को मेरे बच्चों यहां से कोई नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल को यहां से कोई नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल को यहां से कोई नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा है। यानी ये वो फोर्स है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मेरे बच्चों इस नेट इनवर्ड फोर्स को बोला जाता है द टोटल नेट inward force acting on a given particle is called as centripetal फोर्स। ये किस वजह से लगे, ये फोर्स कहां से आए? कभी कभार ये फोर्स ड्यू टू टेंशन आएगा, कभी कभार ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन जो ये टोटल इनवर्ड फोर्स होगा इसी को नाम दिया गया है सेंट्रिपिटल फोर्स। आमतौर पे बच्चों में कंफ्यूजन है कि शायद सेंट्रिपिटल फोर्स अलग कोई फोर्स है। मेरे बच्चों याद रखो, जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स होता है ये वो फोर्स होता है जो बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करेगा यहां पर। और दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक ये क्या है? नेट इनवर्ड फोर्स। दूसरा क्या है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इस फोर्स को, जो ये फोर्स होगा, इस फोर्स को मेरे बच्चों बोला जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। सपोज कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ये स्ट्रिंग ली, इस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने ये पत्थर बांधी,
और यहां पर इसको मैंने पकड़ के रखा है विद द हेल्प ऑफ हैंड, ऐसे घुमा रहा हूं, गोल गोल घुमा रहा हूं या ऐसे घुमा रहा हूं किसी भी तरह से। तो इस वाले केस में इसको एक ही फोर्स यहां पर अंदर लग रहा है, वो ये टेंशन है। जो ये टेंशन होगा, ये टेंशन होगा नेट इनवर्ड फोर्स। क्या होगा? नेट इनवर्ड फोर्स। ये टेंशन क्या होगा मेरे बच्चों? नेट, शाबाश, इनवर्ड फोर्स। और इसी को हम कहेंगे इस वाले केस में सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर ये सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर नहीं होगा तब मेरे बच्चों ये बॉडी जो है ये सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये टेंशन होना ही चाहिए। हम जानते हैं जो F का वैल्यू होता है वो होता है m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r क्या होता है? r होता है इस सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। v क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। m क्या होता है? मास ऑफ द पार्टिकल। अगर इसमें देखा जाएगा, अगर इसका मास है m, अगर इसकी लेंथ l है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या बनेगी? l। इस वाले केस में देखो मेरे बच्चों, हम कहेंगे t शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब नहीं करेगा। इस नेट इनवर्ड फोर्स को मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या नाम देखते हैं इसको? सेंट्रिपिटल फोर्स। ये मैंने स्ट्रिंग की एग्जांपल ली। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक चीज सीखो, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे। सबसे पहले चीज, सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, यह होता है टोटल इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन बॉडी। ये कभी कभार होता है ड्यू टू वन फोर्स, ड्यू टू टू फोर्सेस, कभी कभार होगा ये ड्यू टू थ्री फोर्सेस। सपोज मैंने यहां पर एक लिया ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम है कि नहीं, यहां पर होती है Ze नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहां पर अगर मैंने लिया है ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स आएगा इनवर्ड फोर्स। हम लिखेंगे F दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z इंटू ई स्क्वायर होल डिवाइड बाई R स्क्वायर। यह है आपको अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन यह है नेट इनवर्ड फोर्स। इस टाइम जो इस पार्टिकल को लगेगा, जो ये नेट इनवर्ड फोर्स है, इसको हम नाम दे सकते हो मेरे बच्चों सेंट्रिपिटल फोर्स। और हमेशा याद रखोगे जो ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F ऑफ E, ये हमेशा होगा ग्रेटर आर इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अगर इससे कम होगा ये पार्टिकल कभी भी सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब नहीं करेगा। बाय द वे, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया तो ये यहां से भाग जाएगा किसी भी जगह पे। आमतौर पे आप क्या देखते हो, जो ही आपका टायर होता है इस टायर के ऊपर मड़ पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? मड़। लेकिन जब वो टायर घूमता है कभी कभार वो मड़ ऐसे भागती है। कब भागती है? जब फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड द मड़ होता है लेस देन सेंट्रिपिटल फोर्स, वो भाग जाती है बाहर। काम खत्म। कभी भी कहीं पे भी एक ही बात है, एक ही राज है। द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो आपको होता है वो होता है मेरे बच्चों नेट इनवर्ड फोर्स। जो नेट इनवर्ड फोर्स होगा ये होना चाहिए ग्रेटर देन सेंट्रिपिटल फोर्स। आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये हुई ये वाली एग्जांपल। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वन मोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ेंगे। फॉर इंस्टेंस हम बात करेंगे कि हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ ए रोड ऑन ए कार। रोड कौन सी रिएक्शन डालेगा? कार के ऊपर। यहां पर अलग अलग चीज है। सपोज अगर यहां पर ये प्लेन रोड होगा ऐसे, इस प्लेन रोड में ये कार ऐसे जा रही है तो कार को आएगा यहां से mg
यहां से आएगा सीधे रिएक्शन आर, हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू एम जी। आपको लगेगी ये छोटी छोटी बात है, लेकिन यहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों। सपोज फॉर इंस्टेंस कल हमारे पास होगा और एक रोड इस तरह से, अब हमारे पास होगा ये हुआ प्लेन रोड, प्लेन रोड में रिएक्शन हम क्या निकालते हैं, रिएक्शन ऑफ ए रोड ऑन ए कार। पहले ये प्लेन रोड, कोई मसला ही नहीं। अब कल हमारे पास होगा एक कनकेव ब्रिज, कनकेव ब्रिज भी रोड ही है, कनकेव ब्रिज भी क्या है, रोड ही है। यहां पर भी आपको क्या निकालना है मेरे बच्चों, रिएक्शन। कैसे निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ब्रिज ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ठीक है कि नहीं। इस वाले केस में देखो क्या होगा। सपोज ये कार जो है यहां पर पहुंची है, इस कार को इधर की ओर लगेगा एम जी, इधर लगेगी इसको रिएक्शन आर, और इसके साथ साथ इसको लगेगी यहां की ओर एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस स्मॉल आर। ठीक है कि नहीं। आराम से देखो इस चीज को मेरे बच्चों, आराम से देखो इस चीज को, ठीक है कि नहीं, शाबाश। लेकिन जो इन दोनों की डिफरेंस होगी आर माइनस एम जी, ये होगा मेरे बच्चों नेट इनवर्ड फोर्स, और इसी को हम नाम देंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या देंगे हम, सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अगर ये इससे कम होगा तो ये कार आगे नहीं बढ़ेगी, ये स्किड हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, यानी इसका मतलब हुआ है आर होगा ग्रेटर आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ऐड होगा मेरे बच्चों एम जी। ये याद रखोगे। इस वाले केस में क्या आएगी रिएक्शन, ये वैल्यू आएगा रिएक्शन का। आगे बढ़ेंगे हम, कनकेव ब्रिज को हम और एक केस बनाने जा रहे हैं। अब कार तो मैंने लिया एट द सेंटर पे, लेकिन अब अगर कार इस ब्रिज के इस वाले पॉइंट पे, देखो मेरे बच्चों मैं एससी वर्मा का नाम नहीं ले रहा हूं, देखो मेरे बच्चों मैं एरोडो का नाम नहीं ले रहा हूं, देखो मेरे बच्चों मैं नीट का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जेई मेहनत का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक ही बात बोल रहा हूं, बेसिक्स क्लियर सारा क्लियर, बेसिक्स डिफिकल्ट सारा डिफिकल्ट। देखो बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूं। सपोज ये कार जो है ये यहां पर है, इस कार को लगेगा ये एम जी, यहां से लगेगा इसको एम जी, ये होगा इसका एम जी कॉस ऑफ थीटा, अगर मैंने लिया ये एंगल थीटा। ठीक है कि नहीं। इसको लगेगा यहां से परपेंडिकुलर रिएक्शन आर, याद रखोगे अगेन आर माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा। ये क्या बनेगा मेरे बच्चों, नेट इनवर्ड फोर्स। ये बनेगा इस बॉडी पे नेट इनवर्ड फोर्स। ये नेट इनवर्ड फोर्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। तो क्या बनेगा केस, कनकेव ब्रिज ही हम पढ़ रहे हैं, क्या बनेगा मेरे बच्चों केस, केस बनेगा आर माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आर। जो मैं ये आर लिख रहा हूं ये होता है रेडियस ऑफ द कनकेव ब्रिज, इस वाले पॉइंट पे। कभी कभार ये हर पॉइंट पे वैरी करेगा, आपको वो ध्यान देना है कि आर का वैल्यू क्या होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एडवांस में बन सकता है। वो आर को वैरी कराएगा, आपको रिएक्शन निकालनी है, ये नॉर्मल रिएक्शन आर निकालना है। ये जो आर होता है ये होता है रिएक्शन ऑफ द रोड, ये आर होता है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आर क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ऐड होगा मेरे बच्चों एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है कि नहीं, कितना आसान चीजें हैं।
खाली एक ही चीज याद रखना है, सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। ये क्या होता है? ये होता है मेरे बच्चों टोटल इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब बात आ रही है इसके बाद मेरे बच्चों कन्वेक्स ब्रिज की। कन्वेक्स ब्रिज, कन्वेक्स ब्रिज, कनकेव ब्रिज हमने पढ़ा है। अब बात आ रही है किसकी? कन्वेक्स ब्रिज की। सपोज कल हमारे पास ये ब्रिज इस तरह से आ रहा, कोई ब्रिज इस तरह से, और हमारी जो गाड़ी है वो यहां पर है। इस गाड़ी को इधर की ओर क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? रिएक्शन r। लेकिन हमें होना चाहिए मैक्सिमम फोर्स नेट इनवर्ड्स। क्यों? सो दैट जो नेट इनवर्ड फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, जो सेंटर सीकिंग फोर्स होगा वो होगा इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। इसी को हम नाम देते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी इस वाले केस में होगा mg होगा ग्रेटर देन रिएक्शन r। हम क्या लिखेंगे? mg माइनस r इज इक्वल टू नेट इनवर्ड फोर्स। क्या होगा ये? नेट इनवर्ड फोर्स। जब मेरे बच्चों ये है नेट इनवर्ड फोर्स तो हम लिख सकते हैं mg माइनस r शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो r जाएगा उधर, ये इसका मतलब ये आएगा इधर, तो इसका मतलब हुआ है r। ठीक है कि नहीं? हाँ, हम क्या करेंगे इसको? हाँ, r शुड बी लेस r इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस mg। आराम से देखो, ये गया इधर, नहीं उल्टा हो गया, 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 मैंने रेस्ट को उल्टा किया। एड ये है आपका जो है, ये है इनइक्वालिटी। एडिंग बोथ साइड्स बाय r, एडिंग बोथ साइड्स बाय r आपको आएगा mg ग्रेटर आर इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ऐड होगा r, सबट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, तो यह आ जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू r। यानी r जो आएगा वो आएगा लेस r इक्वल टू मेरे बच्चों mg माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। क्योंकि इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते हो। मैंने यहां पर किया है एडिंग बोथ साइड्स r, यहां पर मैंने किया है सबट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। इस तरह से हमारे ये वैल्यूज निकल गए। और मेरे बच्चों अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, हम थोड़े और कुछ चीजें समझेंगे, और चीजों की हम बात करेंगे। सपोज के तौर पर अब हम बात करेंगे प्लैनेटरी मोशन की। सपोज यहां पर सन है, इसके इर्द गिर्द ये कोई ऑर्बिट है। सपोज ये वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में हमारी अर्थ घूम रही है, ये अर्थ। तो इन दो के बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑफ जी। वो क्या आएगा? जी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ होल डिवाइड बाय आएगा आर स्क्वायर, where r is the average distance between sun and the earth। लेकिन ये सारा जो फोर्स आता है ये आता है इस अर्थ को नेट अट्रैक्टिव फोर्स एफ ऑफ जी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नेट इनवर्ड फोर्स है। यानी जो ये एफ ऑफ जी होगा मेरे बच्चों, ये होगा ग्रेटर आर इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये जो v होगा मेरे बच्चों, ये होगी अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड अबाउट इट्स ओन ऑर्बिट, अब विद रेस्पेक्ट टू द सन, जिस ऑर्बिट पे ये घूम रही है। ठीक है कि नहीं? तो यानी इसका मतलब क्या आएगा? g मास ऑफ अर्थ इन मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ होल डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। इस तरह से जो भी सर्कुलर मोशन होती है, जो भी कभी भी आपके पास कर्व्ड रोड आएगा, कर्वेचर आएगा, जो वहां पर कोई पार्टिकल मूव करेगा, जो इस पार्टिकल के ऊपर नेट इनवर्स फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स को मेरे बच्चों बोला जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों। अभी तक हमने लिया है कनकेव ब्रिज, अभी तक हमने लिया था कन्वेक्स ब्रिज, अभी तक हमने लिया है इसकी बात।
आगे हम बढ़ेंगे और एक चीज, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट बात, कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझो। यहां पर ये एक रोड है, ये करोड़ रोड है, ठीक है कि नहीं। हम लिखेंगे मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए रफ करोड़ रोड। रफनेस भी है इस रोड पे थोड़ी सी। देखो मेरे बच्चों, हमारे पास जो ये गाड़ी है, ये गाड़ी यहां पर है, ये इसके टायर है, और ये गाड़ी चाहती है कि मैं इस डायरेक्शन में मूव करूं, यानी इसका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इस कर्व से बाहर निकलेगी, ये बाहर जाएगी सिकिड। लेकिन इस गाड़ी को कोई ना कोई नेट इनवर्ड फोर्स लगना चाहिए, नेट इनवर्ड फोर्स लगना चाहिए। वो कौन फोर्स लगेगा? देखो मेरे बच्चों, ये टायर और ये टायर, यहां पर लगेगा इसको नीचे की ओर वेट mg, क्या लगेगा? वेट mg, और इसको लगेगा F स्टैटिक फ्रिक्शन। आप बोलोगे सर आपने यहां पर ये क्यों लिया स्टैटिक फ्रिक्शन जब आपकी गाड़ी चल रही है? मेरे बच्चों, गाड़ी चल रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये गाड़ी को यहां नहीं जाने देती है, ये इसकी आउटवर्ड मोशन को अपोज कर रही है। जो ऑन द रोड इसकी मोशन है इसको ये अपोज नहीं कर रही है, ये इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर लग रही है, ये टायर इसको इस डायरेक्शन में लग रही है, और कभी भी टायर अंदर या बाहर नहीं आएगा। जो टायर है ना वो राइट या लेफ्ट नहीं जा रहा है, वो सीधे जा रहा है, और ये जो फोर्स लगेगा ये होगा इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। क्यों? हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस वाले केस में इक्वल टू एम जी। अब जो ये फोर्स होगा मेरे बच्चों, ये होगा नेट इनवर्ड फोर्स। अगर ये नेट इनवर्ड फोर्स है तो इसको क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी इसका मतलब हुआ है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r होगा इस वाले केस में रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है कि नहीं? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। क्यों? हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए लेस आर इक्वल टू इनवर्ड फोर्स। अगर बाय द वे इसको इससे ज्यादा जरूरत है ये बाहर भागेगी। मुझे बताओ, मुझे चाहिए 100 रुपया, मेरे पास 90 ही है, मेरा काम निकलेगा ही नहीं है। इसलिए अगर मुझे 110 होगा तो चलेगा। हमेशा जो टोटल इनवर्ड फोर्स होगा ये होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। इस बात का ख्याल रखोगे तो आपसे हर कोई क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल नेक्स्ट वीडियो।